हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ये है सुबह सुबह लड्डू गोपाल की सेवा मैं किस तरह से करती हूँ। और कई सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि दीदी क्या हम लड्डू गोपाल जी को बिना नहाए भोग लगा सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अभी है ये सुबह का टाइम और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और आँखें नहीं खुली। आज पता नहीं क्या हुआ, 5:30 बज गए थे मुझे। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा पूरे घर में लगाया। और उसके बाद देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो बेटे को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि बेटे के स्कूल में अभी एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, तो सारी टीचर्स बिजी हैं। तो इसलिए आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है क्लासेस में, और उसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। तो बच्चे बोर हो जाते हैं ना फिर सारा दिन। तो बोल रहा था मम्मी इससे ज़्यादा तो मैं घर पे ही पढ़ लूँगा। तो मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है चलो। तो बात की थी टीचर से, तो टीचर ने बोला मंडे से भेजिएगा आप। तो मंडे तक शायद इसीलिए मुझे जो है बेफिक्र होके मैं आज सोती रही सुबह, मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना दिन निकल आया। तो जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो मैं ज़्यादातर हाथ से ही धोती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी काम हो जाता है। और देखेंगे जब थोड़ा ठंड बढ़ेगी तो मशीन भी लगा लिया करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वॉशिंग मशीन बहुत कम अपना यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने ज़्यादा हाथ पैर चलते रहते हैं ना उतनी सेहत भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तुलसी जी में जल चढ़ा दिया है और आज दिया मैं नहीं जला रही हूँ क्योंकि आज सूर्य उदय हो चुका है। बस धूप बत्ती लगा दी, थोड़े से मैंने यहाँ पे फूल बिखेर दिए हैं और घर की दहलीज पर भी देखिए मैंने थोड़े से फूल डाल दिए हैं और चंदन से एक स्वास्तिक हम बना दे रहे हैं। तो यहाँ भी मैं दिया आज नहीं जलाऊंगी क्योंकि दिए का महत्व हमेशा अंधेरे समय होता है। तो केवल धूप बत्ती जला दूंगी और एक दो फूल हम यहाँ पे रख देंगे। संध्या के समय हम दीप जलाएंगे। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में। तो देखिए रात में ही मैं किचन को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। तो रात ही में सारे बर्तन धो के लगा के, लेकिन मेरी आदत है तो मैं चूल्हा जलाने से पहले ना एक बार मैं अच्छे से गीले कपड़े से गैस को और प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं कि बासे चूल्हे पे कभी भी काम नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि अगर बासे चूल्हे पे काम किया जाए तो उस घर में बीमारी ज़्यादा रहती हैं, बच्चे बीमार रहेंगे या बड़े जो भी हो। लेकिन मैं इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान ज़रूर रखती हूँ और हमेशा बड़ों की बात मानती हूँ क्योंकि इनमें कोई पैसा नहीं लगता हमारा। हाँ, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि इन बातों को अमल करने से ना जीवन में परेशानियाँ कम आती हैं। तो मैं यहाँ पे उबलने रख रही हूँ आलू। जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक आलू उबल जाएंगे क्योंकि आज वैसे ही थोड़ा लेट हो गया है। तो अलग से सब्ज़ी बनाऊंगी तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो जब तक आलू में सीटी आएगी तब तक मैं अपने मंदिर की पूजा कर लूँगी। तो चलिए अब हम अपने मंदिर में पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है और जो मैंने कल कलश रखा था अगन गुरुवार में, कलश हटा दिया है मैंने, नारियल मंदिर में ही पूजा कर ली है एक बार। और ये जो कलश का जल है ये हम पेड़ पौधों में डाल देंगे। चावल थोड़े से हम अपने बना खा लेंगे और थोड़े से हम पक्षियों को डाल देंगे। और पूजा करने के बाद देखिए लड्डू लाडली को हमने उठा दिया है और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जग गए हैं। तो आप लोग पूछते हो ना कि दीदी कितने बजे उठाएं, तो देखिए मैं तो हमेशा 6:30 से पौने 7 के बीच में लड्डू लाडली को उठा देती हूँ। आप अपने हिसाब से देख लें, थोड़ा भी टाइम आगे पीछे हो सकता है क्योंकि देखिए सभी की दिनचर्या अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने टॉवल को हल्का सा गीला करके और इनके मुख हमने पोंछ दिए हैं और हम थोड़ा सा जल पिला देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अलग अलग भोग नहीं लगाती हूँ और क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है। तो देखिए मैंने एक ही गिलास में मैंने सभी को जल पिला दिया है और एक ही गिलास में मैं दूध गर्म करके दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं सेवा का तरीका बहुत ही सरल रखती हूँ जिससे कि कभी मन में ये ना आए कि पहले हम ऐसे करते थे आज हमने ऐसे कर दिया, कहीं प्रभु हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो देखिए हमेशा सरल रहिए और बिल्कुल भी मन में ये भ्रम मत रखिए कि भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वो हमारे प्रभु हैं, कोई सांसारिक रिश्ता नहीं है उनसे हमारा मन से मन का कनेक्शन है, आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन है, ठीक है। और प्रभु हैं वो हमारे, बात बात पे नाराज़ ही नहीं होंगे वो। तो उन्हें तो हम अगर तिनके भर भी सेवा देते हैं ना बस वो उसी में रीझ जाते हैं। और गृहस्थियों की सेवा से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ जीवन में है, प्रभु ने उसको
सुबह से रात तक के लिए अनेकों कार्य दिए हुए हैं, लेकिन उन कार्यों के बीच में भी अगर उसे प्रभु की स्मृति बनी हुई है ना, कि खुद खाने से पहले प्रभु को भोग लगा रहा है वो इंसान, और पता है आपको ये भी बिना प्रभु की कृपा के नहीं होता है। तो अगर हम थोड़ी भी भक्ति में है ना, तो समझिए श्री जी की कृपा से ही हम ये सब कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, कि प्रभु के नियमों में पढ़ने से ज़्यादा प्रभु से प्रेम करिए। ठीक है, टाइम आगे पीछे हो भी जाए ना थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन जब भी उनके पास जाए ना, एकदम भावपूर्ण होकर जाएं, मतलब हृदय में उनके लिए प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि झुंझला के आप परेशान होके जल्दबाजी में आप उन्हें भोग लगाएं, ऐसा ना करें। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को दूध दे आई हूँ, और अब मैं चाय बनी रख दूँगी एक तरफ, दूसरी तरफ मुझे आटा भी लगाना है, आलू छीलने हैं, जल्दी जल्दी से सारे काम करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सवाल आप लोग बहुत पूछते हो कि दीदी जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो क्या नहा के ही भोग लगाना है ठाकुर जी को? तो हाँ जी, एक बात मैं आपसे कहूँगी, हमें अपनी स्वच्छता रखनी है। ठीक है, ठाकुर जी ने स्नान किया हो या ना किया हो, क्योंकि वो तो बिना स्नान के ही पवित्र हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, और चाय अदरक और गुड़ वाली बना रही हूँ। तो जो मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ ना गुड़ का, उसे मैं अलग करके डब्बे में रख लेती हूँ, और इसी में से जब हम लोगों को गुड़ लेना होता है हम ले लेते हैं। और ख़ासकर आजकल तो ना सर्दी के मौसम में गुड़ की चाय बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं यहाँ पे गुड़ की चाय तैयार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक तरफ हम आटा लगा लेंगे जल्दी से, और आलू छील के हम उसमें मसाले मिला लेंगे, तो ऐसे काम हो जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बिना नहा के क्या हम भोग दे सकते हैं? तो नहीं, आप ऐसा ना करें। कितनी भी जल्दी हो, अगर आप नहा भी नहीं पा रहे हैं ना, तो कम से कम आप हाथ मुँह धो के वस्त्र ज़रूर से बदल लें। ठीक है, उसके बाद आप ठाकुर जी को भोग लगाएं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपकी किचन में कुछ बनता है तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले आप ठाकुर जी को दें। अगर आपके यहाँ प्याज लहसुन का खाना भी बनता है ना, तो आप रोटी पराठा, ठीक है, गुड़ के साथ, चीनी के साथ, दही के साथ, जैसे भी आपके पास सुविधा हो। ठीक है, अगर आप अलग से सब्ज़ी बना सकते हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ऐसे भी उन्हें भोग लगा दें। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन गई है, और अब हम तवा चढ़ा देंगे। और आज मेरे पास ना हरा धनिया नहीं था, तो जो धनिए के बीज होते हैं ना, तो मैं इनको हाथ से रगड़ के इसमें डालने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आलू के पराठे में ना, आप अगर आलू में थोड़े से धनिए के बीज मिक्स कर दोगे ना, आप चाहो तो थोड़े से कूट के डाल दो दरदरा करके, या फिर आप हाथ से मसल के भी डाल सकते हो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आज हरा धनिया नहीं था, तो फ्रेंड्स ये तो गृहस्थी है, इसमें तो कभी कुछ है कभी कुछ नहीं है। तो बस देखिए यहाँ पे मंगला की रोटी सिक रही है सबसे पहली, उसके बाद हम ठाकुर जी को पराठे का भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी अन्य देवी देवता हैं उनकी सेवा पूजा अलग तरह की होती है, लेकिन जो हमारे ठाकुर जी हैं या पाल राधा रानी हैं, इनकी सेवा ना बिल्कुल बच्चों की तरह होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर के बच्चे कैसे होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ किचन में बन रही होती है ना, तो आगे पीछे नाचते ही रहते हैं, मम्मी क्या बना रही हो, अब क्या बना रही हो, है ना, उन्हें खुशबू लगती है। ऐसे ही आप मान के चलिए कि जब भी आप किचन में काम करते हो ना, ठाकुर जी का भी मन होता है कि आज मैया किचन में क्या बना रही है, और सबसे पहले तो मैया मुझे ही भोग लगाएगी। तो फ्रेंड्स, कल शाम को मैंने दही जमाया था, तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, और देखिए कितना बढ़िया दही जमा है, लेकिन ठंडा है ये काफ़ी अभी। तो मैं लाला को दही से पराठा नहीं दूंगी, तो मैंने क्या किया, जो गुड़ की चाय बनाई थी ना, आज मैं लाला को इसी से भोग लगाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी किचन में जब भी कुछ बनता है ना, और हम अगर सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, इससे हमारे ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं। तो देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप कभी उन्हें आलू का पराठा और चाय दे के देखना, वो चाय में डिप करके ही खाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने लड्डू लाडली को भोग लगा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा ना, कि इनसे सिर्फ प्रेम करिए, सेवा तो प्रभु को जैसे लेनी होगी वो ले ही लेंगे। उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस निकलना था, तो मैंने आलू का पराठा, अचार और चाय, उन्हें भी जल्दी से नाश्ता करा दिया मैंने। तो फ्रेंड्स, मन में बहुत ही संतुष्टि रहती है कि सबसे पहले हमारे लाला ने भोग लगाया, उसके बाद अब हम सब मिलके प्रसादी पाएंगे।
तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड को भी ना पराठे बहुत पसंद आए और भोग लगने के बाद तो ना उस प्रसाद की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे हमने ठाकुर जी के वस्त्र निकाल के रख दिए हैं। अभी हम श्रृंगार आरती करेंगे उनकी। उससे पहले ना मैंने हस्बैंड के साथ ही चाय पी ली थी और एक पराठा खा लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मैं सुबह खाली चाय नहीं पी पाती हूँ। मुझे बिस्किट या पराठा कुछ भी थोड़ी सी कुछ होना चाहिए चाय के साथ। तो क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं ना जो लोग, उनका मन भी होता है कि अब वो थोड़ा सा कुछ खा लें। तो फ्रेंड्स पहले मैं दवाई लिया करती थी, तो मेरी जभी से आदत हो गई है कि मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ लेना अच्छा लगता है। और क्योंकि ठाकुर जी को भोग लग चुका होता है तो मन भी संतुष्ट रहता है कि पहले भोग मेरे प्रभु ने पाया। तो हस्बैंड के जाने के बाद एक दो काम और निपटाई मैंने घर के, और उसके बाद मैंने अपने लड्डू लाडली का स्नान कराया, श्रृंगार करा है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी श्री जी। आप बताना आपको इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स गृहस्थ जीवन में ऐसे ही चलता है, कभी कभी इनका श्रृंगार वगैरह सुबह जल्दी हो जाता है और कभी कभी 9 बज जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हुआ करें, आपको भी जैसे भी समय लगे आप वैसे इनकी सेवा कर दें। तो फ्रेंड्स प्रभु ने हमारे लिए कोई नियम नहीं बनाए हैं। ना वो कहते हैं मुझे सुबह जल्दी उठना है, ना वो कहते हैं मुझे थोड़ी देर से उठाओ, ना वो कहते हैं कि मुझे भोग में ये चाहिए वो चाहिए। कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि सिर्फ उन्हें प्रेम प्यारा है। तो फ्रेंड्स बस प्रेम में कमी ना होने दें। और मैं तो प्रभु को ऐसे ही सेवा देती हूँ, जितना जैसे सुविधा प्रभु मेरे लिए कर देते हैं वैसी सेवा मैं प्रभु को दे देती हूँ। और श्री जी की कृपा से सारी सेवा मेरी समय पे हो भी जाती है। श्रृंगार हो गया है, अब हम श्रृंगार आरती कर देंगे। तो आरती घी के दीपक से या लौंग कपूर से, जैसे भी होता है मैं वैसे कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे अब हम प्रभु को एक बार फिर से भोग लगा देंगे। तो फल फ्रूट हो, कोई मिठाई हो, कल रात को मेरे हस्बैंड बेसन के लड्डू लेके आए थे, तो अभी मैं इन्हीं का भोग लगा रही हूँ। और दोपहर में अब जब खाना बनेगा दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम उसका भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हमारे घर में बच्चे 4 से 5 बार तो खाते ही है ना, कभी कुछ चाहिए उनको, थोड़ी देर बाद फिर कुछ चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा थोड़ा भोग मैं अपने ठाकुर जी के लिए भी लगाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी कठिन नहीं होती है। बस हम दूसरों की देखा देखी में और फालतू के नियमों में पड़ के उनकी सेवा को कठिन बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही सेवा देती हूँ। आपको मेरी सेवा कैसी लगी? तो देखिए अभी हमारा कोई श्रृंगार नहीं हुआ है, लेकिन हमारे लड्डू लाडली सज गए, ये देख के मन बहुत खुश होता है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आप सेवा कैसे करते हो ज़रूर बताना। राधे राधे।